नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। माघी पूर्णिमा यानी माघ महीने की पूर्णिमा बहुत ही उत्तम पूर्णिमा होती है और ये जप तप दान की पूर्णिमा होती है। मकर संक्रांति के बाद जितना पवित्र पावन त्योहार वो माना जाता है, लगभग उसी के मुताबिक ही माघी पूर्णिमा का भी महत्व है। महत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है और माघ महीने में तिल का खास करके महत्व होता है। माघ महीने में दान का खास करके महत्व होता है। माघ महीने में दान की जब बात आती है तो दीपक दान का खास महत्व होता है। कहते हैं कि अगर 4 दीपक माघ महीने की पूर्णिमा के समय शाम को अपने घर में किसी खास स्थान पर अगर प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में धन बरसता है, खुशियां आती है, तरक्की आती है, जिंदगी निराशा की तरफ कभी नहीं जाती, हमेशा सुख आते हैं और तो और बीमारियों मुक्त रहता है ऐसा घर। तो मात्र 4 दीपक जो आपके जीवन का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन कहाँ जलाने चाहिए, किस दिशा में जलाने चाहिए और कैसे खास जलाने चाहिए, चलिए इसकी बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल पहले हम दान की बात करते हैं कि दान की जब बात आ रही है तो सबसे ज्यादा हम चाहते हैं कि हमारा जीवन में कल्याण हो। और दान की जब बात आती है तो हमारे पुराणों में खास करके इसका जिक्र है, बार बार इसका जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि दान आपको हमेशा आपके कल्याण की तरफ लेकर के जाता है, आपके धर्म कर्म से जोड़ता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करता है, आपके विजन को क्लियर करता है, आपके माइंड को सेटल्ड करता है, आपकी एनर्जीज को, पॉजिटिव एनर्जीज को इनहेंस करता है और आपके अंदर एक अच्छे भाव को पैदा करता है। तो दान हमेशा हमारी जिंदगी में हमें सफलता की तरफ ही लेकर के जाता है, लेकिन दान एहसान नहीं। इस चीज का हमेशा फर्क हमें समझना चाहिए कि दान का आखिर सही तरीका क्या है जिससे हमारी जिंदगी में एक अच्छी पॉजिटिविटी जुड़े। सबसे पहले ये दान की जब बात आती है तो ये जरूर समझना चाहिए कि दान की आखिर जरूरत है कि नहीं, यानी किन लोगों को इस चीज की सहायता की जरूरत है। दान मीन्स सहायता। तो सहायता कैसे लोगों को करनी चाहिए? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास ढेर सारे कपड़े हैं, उसे यही नहीं पता कि उसके पास कितने कपड़े हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति को कपड़ों का अगर दान देते हैं तो सोचिए वो आपके कपड़ों का क्या करेंगे। या तो वो डिस्ट्रॉय कर देंगे या आगे किसी को बांट देंगे या हो सकता है वो ऐसे ही इकट्ठे करके डंप कर देंगे। तो क्या ये दान आपको लगता है लगा? नहीं। दान की जरूरत, इन कपड़ों की जरूरत उस व्यक्ति को होगी जिसे वाकई ही जो नीडी है, जिसे पहनने के लिए कपड़े की जरूरत है। ढेर लगे हुए कपड़े वालों को अगर आप दान देते हैं तो वो इन चीजों का प्रयोग है किसी दूसरे काम में करेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, कपड़े का दान बहुत उत्तम माना जाता है और वो भी ऊनी कपड़ों का दान यानी गर्म कपड़ों का दान इस समय बहुत उत्तम माना जाता है। अब दान की ये बात आ गई कि आपने कपड़ों के लिए तो बात करी, अब अन्न की बात आ जाइए कि अन्न में क्या चीज। भाई जब किसी को भूख लगी होगी तो वो चूज तो नहीं करेगा चीजों कि मुझे बस सिर्फ यही चीज दिखानी है और उसका सामर्थ्य नहीं है, जरूरत बहुत है लेकिन एफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो क्या आपको लगता है कि वहां पिक एंड चूज की कंडीशन रहती है? नहीं, वहां ये होता है कि हमें अन्न की जरूरत है। अब अन्न कई तरह का दान कर सकते हैं आप। हाँ, उसके अंदर एक चीज जरूर होनी चाहिए। जब भी आप अन्न का दान करें, जैसे आप गेहूं है, चावल है, आटा है, दालें हैं, तेल है, यानी कई सारी चीजें हैं, मसाले हैं, बहुत सारी चीजों का दान आप कर सकते हैं। वो सहयोग होता है जो आप सामने वाले को करते हैं। लेकिन अगर आप दान कर रहे हैं अन्न का तो कितना भी दान कर सकते हैं, जितनी आपकी पहुंच है, जितना आपका सामर्थ्य है उतना दान कर सकते हैं, लेकिन उसमें तिल का दान जरूर देना चाहिए। अब ये दान की जब अन्न की बात आ रही है फिर वही कंडीशन आ जाती है कि आपको ये दान किन लोगों को देना चाहिए। जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में कमाने वाला एक और खाने वाले बहुत सारे परिवार के सदस्य, उनके माता पिता, उनके पत्नी हो सकती है या पति हो सकता है, और ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनकम सोर्सेज नहीं है या फिर छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन नहीं हो पा रही। तो ऐसे लोगों के घरों में आपको चीजें देनी चाहिए। ये दान बहुत उत्तम माना जाता है।
मंदिरों में जाकर भी दान कीजिए, दान का कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो दान ऐसे व्यक्तियों को किया जाता है जिन्हें वाकई ही बहुत जरूरत होती है, जिससे हो सकता है उनके घर में भर पेट कई दिन तक खाना खाया जा सके, तो ये दान सोचिए कैसे आपकी जिंदगी में कल्याण करता है। अब आती है बात की दान और क्या, लेकिन आप ये चीज बताएं कि शाम को 4 दीपक आपने अपने घर में जरूर जलाने हैं। कब कब कहां कहां कौन सा दीपक जलाना है ये आपको अभी मैं बताने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल दान में और क्या चीजें दे सकते हैं। ऊनी कपड़े, कंबल दान दे सकते हो, बिस्तर का दान दे सकते हो, तिल का दान तो आपने जरूर देना ही देना है। अब इसके अलावा कई सारी, जैसे आप मान लीजिए कुछ बच्चों की शादियां हैं, उनके माता पिता में सामर्थ्य नहीं है कि अपने बच्चों को वो किसी चांदी के आभूषण या गोल्ड का आभूषण कोई भी पहना सके, तो आप एक छोटा सा गोल्ड का आभूषण भी दे सकते हैं, चांदी के आभूषण दे सकते हैं। और पूर्णिमा में कहते हैं कि चांदी का दान किसी जरूरतमंद कन्या को अगर आप देते हैं तो आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है, आपके सारे कष्ट दूर होते हैं, आपकी मानसिक कष्ट दूर होते हैं, आपके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, आप डिप्रेशन से दूर होते हैं, आप बीमारियों से मुक्त होते हैं, आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। यानी वैसे भी किसी भी कन्या की शादी में सहयोग करना ये तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन इस पीरियड में खास करके आप माघ महीने की पूर्णिमा पर अगर आप दान देते हैं ये तो और भी उत्तम माना जाता है। और सिर्फ ये सौभाग्य आपको 16 तारीख को ही मिल सकता है, 16 फरवरी को। उसके बाद आपको पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, इस तरीके के दान करने में, जिससे आपको लाभ ज्यादा मिल सके, जिससे आपको खास करके फायदा मिल सके। रत्न दान कर सकते हैं, आभूषण दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, बेजुबानों को खाने के लिए जल अन्न का प्रबंध कर सकते हैं, मंदिरों में जाकर के दान कर सकते हैं, आप जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। दान की कोई परिभाषा नहीं है और कहीं कोई सीमा नहीं है कि सिर्फ यही दान किया जाना चाहिए। सारी चीजें दान कीजिए, उसमें थोड़ा सा एडिशन जो होता है वो तिल का दान माघ महीने में खास करके बहुत उत्तम माना जाता है, जो हमारे जीवन के कष्ट भी दूर करता है, जो हमारे शारीरिक रोग भी दूर करता है। चलिए अब आती है बात दान के अलावा, अब हम बात करते हैं कि दीपक दान, जो कि शाम को आपने 4 दीपक जरूर प्रज्वलित करने हैं। अब ये चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आपकी घर की सुख समृद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, आपके घर की सुख समृद्धि के लिए 4 दीपक माघ महीने की पूर्णिमा पर जरूर दान करने चाहिए। 2 दीपक आपने अपने मुख्य द्वार पर ही प्रज्वलित करने हैं। पहला दीपक जब आप अपने घर के अंदर की तरफ खड़े होते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं, जो आपकी राइट साइड पड़ती है, लेकिन जब आप बाहर खड़े होकर के अंदर की तरफ देखेंगे तो आपकी लेफ्ट साइड पड़ेगी। तो अगर आप बाहर खड़े हैं तो लेफ्ट साइड का पहला दीपक, अगर आप अंदर की तरफ से होकर के जला रहे हैं, दीपक प्रज्वलित करके रख रहे हैं, तो पहला दीपक राइट साइड और दूसरा दीपक आपका लेफ्ट में होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा डायरेक्शन का, खास करके ध्यान रखिएगा, घी का दीपक ही हो और हर दीपक के नीचे थोड़े से चावल जरूर रखने हैं। ध्यान रखना है, धन धान्य से भर जाएगा आपका घर। दूसरा, पूज्य स्थान पर अपने आपके पवित्र स्थान, पूजा का स्थान जो होता है, वहां पर दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। चौथा दीपक आपने ईस्ट की डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा, चाहे वो किसी भी कमरे की कोई भी दीवार जो पूर्व की तरफ पड़ती है, ईस्ट की तरफ पड़ती है, उस तरफ मुख करके एक दीपक वहां प्रज्वलित करना है। यानी टोटल आपके हो गए 4 दीपक। अब ये दीपक अच्छे से घी से भर दीजिए ताकि काफी लंबे समय तक ये दीपक प्रज्वलित होते रहे। एक मुख वाला दीपक ही आपने प्रज्वलित करना, लेकिन हर दीपक के नीचे आपने थोड़े से चावल जरूर रखने हैं। अब आपने ये सारी प्रक्रिया कर ली, उसके बाद अगली सुबह जब आप दीपक उठाएं
तो दीपक के नीचे जो चावल रखे हुए हैं वो सारे चावल आप घर के अंदर वाले इकट्ठे कर लीजिए, क्योंकि घर के अंदर आपके 2 दीपक हैं। एक है आपका पूजा स्थान पर, दूसरा है ईस्ट के डायरेक्शन का। वो दीपक के चावल आप इकट्ठे कर लीजिए। उन दीपक के चावलों में एक सिक्का डाल करके लाल कपड़े में बांध करके इसे अपने तिजोरी में धन स्थान पर रख लीजिए। और जो बाहर के चावल है और सारे दीपक हैं वो सारे इकट्ठे लेकर के आपने पीपल के पेड़ के नीचे रखाने हैं। यकीन मानिए आपके घर में धन भी होगा, सुख भी होंगे, शांति भी होगी, बढ़ोतरी भी होगी, वृद्धि भी होगी। तो देखा आपने, इस उपाय को आपने जरूर करना। और ये अवसर आपको माघ पूर्णिमा की रात्रि का यानी संध्या का समय ही होगा जो आपको ये उपाय करना। अब ये उपाय कितने बजे करना है? ये उपाय शाम को 7 बजे से लेकर के 8:15 के बीच में, यानी 7 बजे से लेकर 8:15 के बीच ही आपने इस उपाय को करना है। यकीन मानिए आपका घर सुखों से भर जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक नमस्कार।